वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्य। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू बादी इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बारगाहे सरकारी इमाम आली मकाम में या उन ज़वात की बारगाह में कसम वहदहू ला शरीक की, अगर इस दरूद में दम है, इस सलाम में दम है, तो इस दरूदो सलाम में जो दम है ना, वो दम भी इमाम हुसैन के दम से है। ये कोई अबस बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहां दरूदो सलाम का इस कदर खास हुक्म अता फरमाया, वहीं ऐसी ज़वात भी खल्क़ फरमाई कि वो ज़वात ना होती तो दरूद किन पे होता, वो ज़वात ना होती तो सलाम किन पे होता। अगर ये दमदार दरूद है, दम वाला दरूद है, तो इन्हीं ज़वात के नूरानिया की वजह से इस दरूद और सलाम में हमारे दम दरूद है। इसलिए बाआवाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व आलिहि सरमदा या हबीबी या शफीई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने आए कुर्सी शरीफ से बिल्कुल मुत्तसिल, जहाँ आए कुर्सी मुकम्मल होती है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, उसी के आगे का टुकड़ा है ला इक्राहा फिद्दीन, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया कि दीन में कोई जबर नहीं, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, दीन में कोई ज़्यादती नहीं, कोई जुल्म नहीं, कोई ताअद्दी नहीं, कोई खींचतान नहीं, कोई अकड़फू नहीं। क्यों? क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्य, हमने रुश्द को अलग कर दिया है, गय्य को अलग कर दिया है। तबय्यना, मुझे इस वक्त अरबी बहस नहीं करनी है, ग्रामर से लेके अल्फाज तक। क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय्य, रुश्द कर दिया गया है अलग, गय्य कर दिया गया है अलग। बेदीनी अलग है, दीनदारी अलग है। इसे आप यूं समझे। इसीलिए इसी रुश्द से हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि अपने हादी मुतलक, पेशवाए बरहक, मुर्शिद हकीकी, क़िबले आलम, पेशवाए आलमीन सरकार सैयदना वारिस अली शाह आज़म अल्लाह ज़िक्रा, ऐसा मुर्शिद है जो इस रुश्द का वारिस है। क़द तबय्यना रुश्द,
इस रुश्द का अगर कोई वारिस है तो वो हमारा पीर है। ये मैंने अभी अभी आपके सामने सीधा साधा तर्जमा अर्ज किया। साथ ही साथ मैंने एक हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्ज किया, जिसमें आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मैं तुम में दो बड़ी ही कीमती, बड़ी ही अनमोल, बड़ी ही नायाब चीजें छोड़ के जा रहा हूं। फीकुम, मैं तुम में दो गरा कद्र चीजें, दो बड़ी ही वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक का नाम है अल्लाह की किताब, दूसरे हैं मेरे हुसैन, दूसरे हैं मेरी इतरत। याद रखो, जब तक तुम इनसे लगे बंधे रहोगे, जब तक तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे, जब तक तुम इनसे लिपटे रहोगे, लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। लन तदिल्लु बादी, ये अरबी ना खूब जानते हैं कि लन लग जाता है तो फिर वो क्या माना देता है। लन तदिल्लु बादी, हरगिज हरगिज मेरे बाद गुमराह नहीं हो सकते। यहां तक कि ये जो दो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, इन्नहुमा लन यफ्तरिका, इन दोनों के दरमियान भी कभी जुदाई नहीं होगी, इन दोनों के दरमियान भी कभी अलगाव नहीं होगा, ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। हत्ता यरेदा, यहां तक कि साथ ही साथ ये दोनों हौजे कौसर तक हमारे पास आएंगे। हत्ता यरेदा अलैयल हौज, यहां तक कि ये दोनों हौजे कौसर तक हमारे पास आएंगे। ये मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, तुम लगे रहोगे तो तुमको भी लेकर आएंगे। तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे तो ये अकेले थोड़ी आएंगे, ये तुम्हें लेकर आएंगे। एक मर्तबा दुरूद पाक बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व आलिहि सरमदा या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये बड़ा ही जिम्मेदार मिंबर है, बड़ा ही जिम्मेदार मिंबर है। इसे आप मिंबर रसूल कह लें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसे मिंबर मौलाए कायनात कह लें करम अल्लाह ताला वजहुल करीम। ये मिंबर रसूल भी है, ये मिंबर मौलाए कायनात भी है, ये मिंबर सरकार इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा भी है, ये मिंबर सरकार इमाम हसन मुश्तबा भी है। ये तो मैंने 4 ज़वाते नूरानिया का अभी अभी नाम लिया है। हकीकत में ये सिर्फ मिंबर रसूल नहीं है, हकीकत में ये सिर्फ मिंबर मौला नहीं है, ये हकीकत में सिर्फ मिंबर इमामैन नहीं है, हकीकत में ये मिंबर तौहीद है। मैंने लफ्ज अर्ज किया, बहुत भारी भरकम लफ्ज अर्ज किया, ये मिंबर तौहीद है। और जब ये मिंबर तौहीद है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस मिंबर से। किसी भी खतीब की, किसी भी बात करने वाले की, किसी भी बयान करने वाले की, आप क्या समझते हैं? ये तो उसका बयान है, उसने कहा रहमान अल्लमल कुरान। लेकिन आप ये समझें, मेरे जबान से अभी हर्फ निकला, एक सौत गूंजी, दुनिया का हर अहले जबान, जिस भी जबान को जानने वाला है, आप देख रहे हैं ये हरफो सौत का कितना बड़ा मोजज़ा है कि अभी वो मेरे सीने में हर्फ है, मेरे दिमाग की गहराइयों में वो हर्फ है। लेकिन जैसे ही मैंने वो हर्फ जबान पे इस्तेमाल किया, फौरन आप समझ गए। ये जो सौत है, ये जो गूंज के आ रही है, आज ये मेरी टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी जरूर अर्ज करूंगा। तो ये हरफो सौत का मोजज़ा जो हर इंसान के अंदर उसने वदियत फरमाया कि अपनी बात को वो रख सके, अपनी बात को वो समझा सके। इसीलिए कहीं
बाकायदा ऐलान फरमाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सरमदा या हबीबी या रसूलल्लाह। तो इस मिंबर से अनाप शनाप गुफ्तगू नहीं हो सकती, माज़अल्लाह, होना भी नहीं चाहिए। बड़ी ही जिम्मेदारी से उसका ख्याल रखना चाहिए। देखिए, हम एक अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम घर में पैदा हुए, हम सब, हमें मुस्लिम फैमिली मिली, मुस्लिम लोग मिले, माँ मुस्लिमा, बाप मुस्लिम, भाई मुस्लिम, बहन मुस्लिम, खानदान मुस्लिम। हमारा भी सीना फख्र से चौड़ा ही रहता था कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें मुस्लिम घराने में पैदा किया। लेकिन हाय अफसोस, हम जुड़ गए हुसैनियत से। हमने उनकी मोहब्बत में अलम उठाया, हमने उनकी मोहब्बत में नजरो नियाज पेश किया। हमें किसी गैर मजहब वाले ने बेदीन नहीं कहा, हमें किसी दूसरे मजहब वाले ने गुमराह नहीं कहा, माज़अल्लाह। अगर यहूदियत कहती साबिर शाह नाज़िम हल्का फुकराए वारसी, तो यकीनन ये सीना बर्दाश्त कर लेता कि वो उसका काम ही है। अगर नसारा कहते तो भी हम जब्त कर लेते। वक्त के लातो हुबुल के पुजारी और भिखारी कहते तब भी हम जब्त कर लेते। जानते हैं हमें बेदीन किसने कहा? जानते हैं हमें बेधर्म किसने कहा? जानते हैं हमें गुमराह किसने कहा? वही जिसने नबी का कलमा पढ़ के आज तक नबी को अनपढ़ बताया, उसी ने जो आज तक नबी का कलमा पढ़ता है और नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद नबी को ही अनपढ़ बताते हैं। तो जब इनके इल्म का ये हाल है तो वो कुछ भी कहें, उनका अपना वतीरा है, उनका अपना तौर तरीका है, उन्हें जेब देता है। कहें जब हुसैन के नाना के साथ ही इंसाफ ना कर सके अपने उम्मती होने का, तो फिर क्या होगा? बहरकैफ तकलीफ हुई, मैं बहुत सरसरी अर्ज कर रहा हूं, बहुत तकलीफ हुई ये सुन के। देखो देखो ये अलम उठाता है, देखो देखो ये जा रहा है, देखो ये न्याज़े पंजतन करता है, देखो ये जा रहा है, बेदीन है, बिदात के फतावे, ना मालूम कैसे कैसे फतावे जारी किए गए। खैर वो उनका अपना मशगला है, वो करे। ऐसा नहीं था। मैं उलमा से रुजू किया, उलमा की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर बताइए ये क्या है? बोले भैया हम लोग कुरान से हट के कोई बात थोड़ी करते हैं। उन्होंने भी कुरान की 2-4 आयतें दिखा दी, हदीसों का अंबार था, हदीसें भी दिखा दी। मैं एक तबके के पास गया, खामोश होके चला आया। दूसरे तबके के पास पहुंचा, हजरत आपका क्या कहना है? बोले देखिए भाई ये कुरान शरीफ की आयतें करीमा है, ये हदीस है। गर्जे के ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम मोहल्ले के बड़े बूढ़ों से पूछ रहे थे। भाई मोहल्ले में हमारे 10 बड़े बूढ़े थे, हमने 10 से पूछा, 10 से बात की, लेकिन उन 10 की बात कभी एक दूसरे से मिलती नहीं थी। एक खलजान और भी पैदा हुआ, एक कैफियत में बेचैनी और भी बढ़ी, इस्तिराब और भी बढ़ा कि ये भी बड़े बूढ़े हैं, इनका भी हम एहतराम करते हैं, ये भी सही नहीं बता पाते। अगर बताते भी हैं तो उन बड़े मियाँ से इनकी बात जुदा हो जाती है, उनसे इनकी बात जुदा हो जाती है। 10 हैं 10, लेकिन 10 की बात मेल नहीं खाती। उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई हमारे उलमा ने यही बताया, हमारे उलमा ने यही समझाया, यही हम इसी तरीक़ पे हैं। दूसरे ने भी वही कहा। फिर उलमा के यहाँ रुजू किया, उलमा ने भी सीधे सीधे कुरान दिखा दिया, हदीस दिखा दी। अब बताइए एक मुसलमान किधर जाए?
कहां जाए। मैं तारीख इस्लाम की पूरी एक हकीकत आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। मुसलमान परेशान है, कम इल्म हो बहुत ज्यादा इल्म हो, किधर जाए। उलमा अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं, कह रहे हैं हम गलत थोड़ी बताते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी भी होती है भाई, हम ऐसे ही थोड़ी हैं। खैर उनकी भी बात समझ में आ गई। या अल्लाह आप क्या करें, आलम परेशानी में बारगाह सरकार सैयदुल शुहदा में अर्ज किया, आका ये आप ही की मोहब्बत के एवज ये सब हो रहा है। नाना की बारगाह में इस गुनाहगार का फरीजा, इस गुनाहगार उम्मती का इद्दा पेश फरमाया जाए। बाहर कैफ आलम तसव्वुर में सरकार ताहा यासीन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रुजू किया। या उम्मत के खेवनहार, ए सरकारे नामदार, ए हाशमी मक्की मदनी अरबी तहामी हिजाजी नजारी मुदरी, सरकार बताएं क्या आप 5 कुरान छोड़ के गए हैं माज़अल्लाह? क्या आप 10 इस्लाम छोड़ के गए हैं माज़अल्लाह? सरकार ये क्या हो रहा है? 10 इस्लाम तो आप छोड़ के गए नहीं, 25 कुरान तो आप छोड़ के गए नहीं। सरकार रहमतुल लिल आलमीन मुस्कुराते हुए फरमा रहे हैं, ए मेरे गुनाहगार उम्मती घबरा नहीं, हमने बताया तो था लेकिन बताने वालों ने तुझे नहीं बताया। भाई मेरा जुमला समझे आप, हमने तो बता दिया था लेकिन बताने वालों ने तुझे नहीं बताया। मैं तो ऐलान करके आया हूं, मैं तो छोड़ के गया हूं। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती, मेरे बाद अगर तुम अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत को पकड़े रहोगे लन तदिल्लु बादी, हरगिज़ हरगिज़ मेरे बाद नहीं हो सकते, हरगिज़ हरगिज़ मेरे बाद गुमराह नहीं हो सकते। और मैंने ये भी सनद दी है, इन्नहुमा लन यफ्तरिका, ये दोनों कभी भी जुदा नहीं होंगे। न कुरान की राय इमाम हुसैन से अलग होगी, तवज्जो रहे, न कुरान की राय सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अलग होगी, न सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राय कुरान से अलग होगी। इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज। तो अब नाजिम साहब मजबूरी क्या है, मुसलमान कुरान के साथ चल क्यों नहीं रहा है? मजबूरी क्या हायल हो गई? इतना एहतमाम हिदायत के बावजूद, इस कदर इंतजाम हिदायत के बावजूद, अब भाई मेरे पास इससे ज्यादा लफ्ज नहीं है मेरी वसअत इल्मी के हिसाब से, इस कदर एहतमाम और इंतजाम हिदायत के बावजूद क्या मसला दरपेश है, क्या अम्र वाक़े हो रहा है कि मुसलमान न कुरान के साथ चल पा रहा है? ये बहुत गहराई की बात है, ऐसा मत समझ लें कि मैं सरसरी अर्ज कर रहा हूं। देखिए यह है कुरान, कुरान का मिजाज बड़ा अलग है, कुरान बर्दाश्त नहीं करता। यही वजह है कि अरबाब हुकूमत ने इसे जुज़दान में लपेट के ताक में रख दिया। जानते वो भी हैं कि हम तो जाहिरन आरिजी बड़े हैं, आरिजी बड़े हैं, आरिजी हुक्मरां हैं, आरिजी हाकिम हैं, लेकिन ये बराबर बात करेगा, इसलिए रख दो ताक पे, इसलिए कि भाई अमली जिंदगी में तो उतरना नहीं है। कुरान अमली जिंदगी में तो आना नहीं है। काश अपने नूर की कसम हम सब की जिंदगी में कुरान अमली तौर पे उतर जाए। आमीन बजाए वारिसुल आलमीन। तो अमली तौर से तो इसका कोई वास्ता रखना नहीं है, लिहाजा ऊपर रख दिया। क्यों रख दिया? ये जान रहे हैं कि वक्ती हम बड़े हैं, लेकिन ये बहुत बड़े का कलाम है, ये सबसे बड़े का कलाम है। अगर कोई, मैं इशारा ही कर रहा हूं, आप अरबाब इल्म हैं समझ जाएंगे, किसी को कुछ पीना है, कुरान रोक देगा, पियो मत। अब मेरा इशारा समझेंगे आप। कोई
खिलाफे दीन चीज है जिसे दीन ने हराम करार दिया, गलत करार दिया, लायके शुर्ब नहीं है, पीने के काबिल नहीं है, कुरान रोक देगा, पियो मत। कुछ खाना चाहते हैं, कुरान रोक देगा, खाओ मत। कुछ करना चाहते हैं, कुरान रोक देगा, करो मत। ये कुरान का मिजाज है, ये रू रियायत बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा करो मत, ऐसा खाओ मत, ऐसा पियो मत, ऐसा बोलो मत, ऐसा सुनो मत, ऐसा कहो मत, ऐसा चलो मत, ऐसा पकड़ो मत। ये है कुरान। तो क्या हुआ कि बस इसको सजा के रख दो, बस तिलावत की जाएगी, समझ लिया जाएगा माज़अल्लाह कुरान का हमने हक अदा कर दिया। इसको अमली जिंदगी में तो उतारना नहीं है, ये अमली जिंदगी में उतरेगा नहीं, इसलिए मनमानी करो। ये तो है कुरान के साथ न चलने की दुश्वारी। अब अहले बैत के साथ क्यों नहीं चल सकते? दूसरा सवाल है, अहले बैत के साथ क्यों नहीं चल सकते? सरकार ने तो स्पेशल हुक्म अता फरमाया है ना, मैं तुम में दो गरा कद्र चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक अहले बैत। जो इन दोनों से मुतमस्सिक रहेगा वो मेरे बाद गुमराह नहीं होगा। तो जब यह कुरान खुलेगा तो इस कुरान में है आयत, और आयत की तशरीह करेंगे अहले बैत। जब भी यह कुरान खुलेगा तो कुरान में है आयत, और आयत की तशरीह करेंगे अहले बैत। इसलिए जो भी थे, जितने भी थे, नबी के इस फरमान को बालाए पुश्त रखा। नहीं नहीं, न कुरान को पकड़ो, न अहले बैत को पकड़ो, कुरान भी छोड़ दो, अहले बैत भी छोड़ दो। मैं एक बड़ी दर्द भरी कहानी बता रहा हूं, आज सारी दुनिया के मुसलमान से पूछ लीजिए तो बस एक रोना है, इजराइल मेरे साथ ये कर रहा है, इस मामले में फला मुल्क की ये साजिश है, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, ब्रिटेन मेरे साथ ये कर रहा है, फला मेरे साथ ये कर रहा है, वो मेरे साथ ये कर रहा है। आलम इस्लाम की जबान पे यही एक बात है, मैं अर्ज करना चाहता हूं, काश तुमने अहले बैत को पकड़ा होता, काश तुमने अहले बैत को पकड़ा होता तो आज इस कदर तुम्हारी जिल्लत ना होती, आज इस कदर तुम्हारी नुकबत ना होती, आज इस कदर तुम जलीलो ख्वार ना होते। गौर करो कि कहीं तुमने कुरान और अहले बैत को छोड़ तो नहीं दिया है। आप ये कह रहे होंगे हसनैन भाई ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं यही तो अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी ये कह रहा है कि देखो वो गुमराह है, जो भी ये कह रहा है देखो वो गुमराह है, ये बात तय हो गई। किबला मैनेजर आस्ताना साहब भी सुन रहे हैं इस बात को, ये बात तय हो गई कि अगर ये गुमराह ना होता, अगर इसने कुरान को छोड़ा ना होता तो कभी हमको, अगर इसने अहले बैत को ना छोड़ा होता, अगर इसके पास भी अहले बैत होते, अगर इसके पास भी कुरान होता तो ये हमको कभी गुमराह ना कहता। ये इस बात का सबूत है कि न इसके पास कुरान है न इसके पास अहले बैत है। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व आलिहि सरमदा या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलते चलते अब वक्त रहा नहीं, चूंकि बहुत कम वक्त है, और चलते चलते एक बात अर्ज कर रहा हूं कि आप जरा देखें, इंसाफ की बात कीजिएगा। गज़वाए बद्र, गज़वाए उहद, गज़वाए खंदक, इंसाफ से बताइए मेरे आका के कितने दुश्मन थे? ये वही लातो हुबुल के पुजारी हैं। मैं सिर्फ एक इशारे में बात अर्ज कर रहा हूं। गज़वाए उहद किससे हुआ, गज़वाए बद्र किससे हुआ, गज़वाए खंदक किससे हुआ? मैं ये चंद जंगों का नाम ले रहा हूं, पूरी तवालत के साथ तफसील नहीं बता रहा हूं। हैं कि नहीं? मुशरिकीन मक्का हैं या नहीं? कुफारान मक्का हैं या नहीं? अब आ जाइए, खैबर को हमें बताना पड़ेगा कि किससे हुई, खैबर को हमें बताना पड़ेगा कि किससे हुआ, यहूदियों से। और बताऊं, आयत तो उतर रही है, लेकिन एक नजरान के नसारा थे, मुबाहले में आ गए थे।
आयतें तो उतर रही थी, आयतों के उतरने के बावजूद वो आ गए थे मुबाहिले में, यानी मुकाबले में, माज़अल्लाह। लेकिन जब फिर देखिए, फिर कुरान और अहले बैत साथ हो गए। अभी तक तो कुरान अकेला था, ये जब अहले बैत साथ हो गए तो वही नजरान के ईसाई ये कहते हुए चले गए और जिजिया देना, फिदिया देना कबूल कर लिया और ये बता दिया कि कसम से ये सूरतें जो दिखाई दे रही हैं, अगर इन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा लिया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ठीक, तो ये तीन मेरे आका की जिंदगी के, मैं बहुत शॉर्ट वे में अर्ज कर रहा हूं, मेरे आका की हयात के तीन दुश्मन, एक ईसाई, एक यहूदी और एक वो अबू लहब वाले, अबू जहल वाले, समझ गए? ये तीन दुश्मन। आज ये जो मुसलमान रोना रो रहा है ना, इसको रोना जेब नहीं देता, इसलिए कि कल भी हमारे तीन दुश्मन, आका के तीन दुश्मन, इस्लाम के तीन दुश्मन, और आज भी मुसलमानों के 5000 दुश्मन नहीं है, सिर्फ वही तीन दुश्मन, यहूदी, ईसाई और बुत परस्त, यही है। अब ये बताइए, खैबर किसके बल पे फतेह हुआ, हमें बताना नहीं है। बद्र कहां कैसे जीता गया, ओहद कैसे, खंदक कैसे, खैबर कैसे, नजरान कैसे, एक ही जात है। ये है इमाम हुसैन के बाबा, अली 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 अली। खैबर में कौन? अली। खंदक में कौन? अली। ओहद में कौन? अली। बद्र में कौन? अली। मुबाहिले में कौन? कौन? अली। तो सब तो अली के दम पे जीता गया। मैं आप बात अर्ज कर चुका, अब दोहराना नहीं है, सब तो उन्हीं के दम पे जीता गया। अरे वारिसे अली के मानने वालों, सरकारे आलम पनाह के मानने वालों, तुम्हें तो गम होना ही नहीं चाहिए। ये तो मैंने हदीस अर्ज की है ना आपके सामने, हदीस पढ़ी है ना, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती। जरा पूछो अपने पीरो मुर्शिद से कि अगर चाहते तो अपने ही हाथ पे रखते। ये हाथ खुद पंजतन का हाथ था, ये खुद पंजतन का हाथ है। कोई भी फर्क ना पड़ता, सरे मुंह फर्क ना पड़ता, जर्रा बराबर फर्क ना पड़ता, लेकिन गैरते मुर्शिद ने इस बात को गवारा न किया, फरमाया हाथ पकड़ता हूं पीर का पंजतन, पीर का पंजतन पाक का। यानी इस हदीस से बिल्कुल हमें मुल्हिक कर दिया और ये बता दिया कि नाना ये बता के गए हैं कि मुझे पकड़ो, कुरान को पकड़ो, अहले बैत को, मैं तुम्हें अहले बैत में ही सुपुर्द किए देता हूं, मैं तुम्हें अहले बैत को ही सौंप देता हूं। हाथ पकड़ता हूं पीर का पंजतन पाक का। तो आज जरूरत है, हमने तो पकड़ ही रखा है, वारिसे अहले बैत को तो थाम ही लिया है, वारिसे अहले बैत के दर की गदाई तो हो ही रही है। यह हमारे नसीब की बात है, यह हमारे मुकद्दर की बात है, यह हमारा नसीबा है कि आलम पनाह ने हम जैसे निकम्मों को सिलेक्ट कर लिया। और ऐसा नहीं कि ये आज का मामला है, ये तो अजली दस्तगीरी है, अजली। दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि व आलिहि सरमदा या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात एक बात ये समझ लें कि समा खाने वारसी से या जहां भी या हुसैन हो रहा है, उसकी अहमियत समझें आप। देखिए बज़ाहिर हमारे पास, मैं बहुत पॉइंटेड बात अर्ज कर रहा हूं आपसे, हमारे पास मीडिया नहीं है कि हम इस जराए से अपनी हुसैनियत का पैगाम आम कर सकें। हमारे पास कोई पब्लिकेशन नहीं है, कोई भी पब्लिकेशन का सिस्टम नहीं है कि हम पब्लिकेशन के जरिए 2000, 4000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख करोड़ पंफलेट, बुकलेट, किताबें बंटवा सके, अपने मिशन की बात कर सके। ना हमारे पास मिशन हॉस्पिटल है कि हम बीमारों की तीमारदारी करके अपना मैसेज दे दें। ना हमारे पास मिशनरीज की तरह स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं कि हम अपनी बात रख सकें। मैंने बहुत जल्दी अर्ज किया, ना हमारे पास उस तरह के कॉलेजेस, ना यूनिवर्सिटीज, ना स्कूल, कुछ भी नहीं हमारे पास। मीडिया हमारे पास नहीं।
पब्लिकेशन हमारे पास नहीं। लेकिन एक बात समझ लो, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हक हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ये जो हम या हुसैन जो जहां भी है, जिस खित्ते में भी है, जिस इलाके में भी है, जिस दयार में भी है, जिस नवा में भी है, जिस अतराफो अकनाफ में है, समझ रहे, वो जब या हुसैन कहता है ना, तो यही 10 दिन हमारा या हुसैन कहना हमको इतना मजबूत कर देता है, इतना मजबूत कर देता है, इतना मजबूत कर देता है कि हमें उन जैसे मिशन, पब्लिकेशन, इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा ईमान ताजा हो जाता है। और एक बात चलते चलते अर्ज कर दे रहा हूं, आज हमने उर्दू का मुहावरा सुना है, न 100 सोनार की न एक लोहार की, न 100 सोनार की न एक लोहार की। ये सोनार करता क्या है, आप कभी जाके देख ले, वो तमाम जेवरात बनाता रहता, खुट 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 दिन भर। और आपने भट्टी देखी होगी लोहार की जलती हुई, उसमें कोई लोहा डाले रहता है, उसका एक चेला रहता है जो घन लिए तैयारी में रहता है। जैसे ही उसने निकाला, लोहार ने निकाला लोहा, अब उसको मोड़ना है किसी ढंग से, तो वो ट्रेंड किए रहता है, तैयार किए रहता है, चलाए रहता है, समझाए रहता है। अब बस जैसे ही उसने निकाला ना लोहा, वैसे ही मारता है वो चेला, और फौरन उस लोहे को जो हैयत देनी है, जो शक्ल देनी है, वो बन जाती है। आप बेहतर समझ रहे हैं, वो बन जाती है, वो बन जाती है। तो बस इसी तरह 11 महीने या हुसैन ना बोलना, देखो ताजिया मत उठाना, देखो अलम मत निकालना, बड़ी बड़ी तहरीकें, बड़ी बड़ी तहरीकें, बड़ी बड़ी तहरीकें 11 महीने अपने वजूद में रहती हैं, नमूदार रहती हैं, अपनी शान बयान करती हैं। लेकिन जैसे ही या हुसैन का हथौड़ा पड़ा, सारी तहरीकें दम तोड़ देती हैं, सारी तहरीकें दम तोड़ देती हैं। तो वो तुम्हारा है, तुम करो, ये हमारा है। सरकार इमाम आली मकाम, अब मैं बताऊं, 2 मिनट के अंदर बात अर्ज कर रहा हूं, वक्त मैंने काफी ले लिया है हमारे खतीब साहब का, इसलिए मैं खुद उसकी रियायत करता हूं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद व अला आले सैयदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व आलिहि सरमदा या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मंजर पेश कर रहा हूं, देखिए ये है यजीद, जो सबके बाद ऐलान कर रहा है। हजरत इमाम तबरी ने, हमारे यहाँ मौरिखीन ने इसको बाकायदा लिखा, ऐलान कर रहा था, मल्लम यखरुज अला हरबिल हुसैन फदमहु हलाल। जो इमाम हुसैन से जंग के लिए नहीं निकला, उसका खून हलाल है। मल्लम यखरुज अला हरबिल हुसैन फदमहु हलाल, जो नहीं निकला इमाम हुसैन से जंग के लिए अलैहिस्सलाम, उसका खून हलाल है। देख रहे हैं, एक हाकिम है, हुक्मरान है, ताकत वाला है, इतनी बड़ी ताकत भेज चुका है, इसके बावजूद ये ऐलान कर रहा है, कुर्बान जाओ, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, कद तबय्यन रुश्दो मिनल गय। आखिर ये 2 चेहरे तो थे ही ना, 2 चेहरे तो थे ही ना। एक वो इस्लाम था जिसको यजीद रिप्रेजेंट कर रहा था, एक वो इस्लाम था जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिप्रेजेंट कर रहे थे। 2 चेहरे तो थे ना आमने सामने, एक हुकूमत वाला दीन और एक असले दीन। इमाम ने दोनों को, ऐसा नहीं कि वो करबला ले आया, इमाम करबला ले आया, दोनों आ गए। तो आप पहले एक मंजर देख लें कि उसने कहा मल्लम यखरुज अला हरबिल हुसैन फदमुहु हलाल, और एक इमाम हुसैन जो दीन के वारिस हैं, हामिल हैं, मालिक हैं, दीन हैं। आपने क्या फरमाया, यह है शबे आशूर, अब तुम्हारे जान की अमान दी जाती है। फर्क देख रहे हैं आप? एक कह रहा है मल्लम यखरुज अला हरबिल हुसैन फदमुहु हलाल, यह है यजीद, और ये है आका। फरमा रहे हैं मैं बैत उठा ले रहा हूं, जिसका जी चाहे चला जाए, जिसका जी चाहे चला जाए, हुसैन कुछ भी नहीं बोलेंगे। आखिर आपने सुना, ये अलग बात है, जाने वाले गए नहीं, जाने वाले गए नहीं, कोई नहीं गया। और एक बात बता दूं, इंसान मुसीबत से आराम की तरफ तो जाता है, परेशानी से आराम की तरफ तो जाते देखा,
इमाम हुसैन के पास सब कुछ है ना। देखिए यहाँ आज बज़ाहिर फाका है, 3 दिन की प्यास है, कुछ भी नहीं है, लेकिन खेमा इमाम अली मकाम से या अहबाब इमाम हुसैन, अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से कोई गया नहीं गया। लेकिन यजीद क्या रोक पाया हजरत हुर को? रोक पाया? उधर से आ गए, आराम छोड़ के मुसीबत की तरफ बज़ाहिर आना पसंद किया, लेकिन दुख में रहने वालों ने इमाम का साथ नहीं छोड़ा, उधर जाना पसंद नहीं किया और ऐलान क्या किया कि आपकी मोहब्बत में एक बार थोड़ी 70 से 70,000 बार भी अगर मारे जाएं फिर जिंदा किए जाएं, मारे जाएं फिर जिंदा किए जाएं, मारे जाएं फिर जिंदा किए जाएं, तब भी हम आपका साथ छोड़ के जाने वाले नहीं। मेरे इस्लामी भाइयों, वारसी भाइयों और जो भी आए हुए हैं तमाम भाइयों जो भी सुन रहे हैं, यहाँ कोई फितना परस्ती की बात नहीं हो रही है। सुनिए, अभी अभी इसी मुल्क में और दुनिया में 2 जंगें हुई। एक दूसरी जंग अजीम ही ले लो, मैं सबकी मिसालें नहीं दे रहा हूं। दूसरी जंग अजीम जब हुई तो उसमें जब इत्तेहादी जीत गए तो जीतने वालों के सामने जो हार गए थे ना, वो बेड़ियां डाल के लाए गए, यानी अजीब कैफियत में लाए गए। अभी अभी बर्लिन की दीवार गिराई गई है कुछ ही साल पहले, समझ रहे हैं आप? तो वो लाए गए, हमने खुद देखा है, उसकी सीन देखा है कि जब वो वजीर आजम आया है, जब वो सदर आया है तो निगाहें झुकी हुई थी, आंखों में आंसू थे, हाथ बंधे हुए थे, एक का पीछे हाथ बंधा हुआ था। आज दुनिया की दौड़ में ब्रिटेन ये भूल गया कि हम जीते थे। आज दुनिया की दौड़ में मैं नाम ले रहा हूं, अमेरिका ये भूल गया कि हम जीते थे। आज दुनिया की दौड़ में हारने वाले ये भूल गए कि हम हारे थे। तवज्जो रहे, हारने वाले ये भूल गए कि हम हारे थे, जीतने वाले ये भूल गए कि हम जीते थे। आज दोनों साथ चल रहे हैं। देखा आपने, मैंने अभी चंद साल पहले की एक जंग का, दुनियावी जंग का नक्शा खींच के आपके सामने रख दिया। सुनिए, ये यजीद कोई मामूली नाम नहीं था। साउथ अफ्रीका, अपर अफ्रीका, लोअर अफ्रीका, सिंध, ये सब उसके प्रोविंस थे। बगदाद, समझ रहे हैं आप? पहले जाके ज्योग्राफियाई जायजा ले लीजिएगा कि यजीद की हुकूमत कितने खित्ते अर्जी पे थी। पहले पता कीजिए, मालूमात कीजिए, ये समझ लीजिए कि 97% पूरे अर्जी पे जमीन जहां तक होती थी वहां तक यजीद की हुकूमत थी। इतनी बड़ी हुकूमत थी। ये सिंध भी प्रोविंस था उसका, मुल्तान का हिस्सा उसका प्रोविंस था। तो कल का तो ये हिंद ही था ना, कल का तो ये हिंद ही था ना। तो हिंद में भी उसके प्रोविंस थे, उसके सूबे थे, उसकी रियासतें थी। समझ रहे हैं? मैं बहुत जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं। तो ये सब थे। इतना बड़ा हाकिम, इतनी बड़ी ताकत वाला, मैं अभी आपके सामने मिसाल दे चुका। जीतने वाले भूल गए कि हम जीते थे, हारने वाले भूल गए कि हम हारे थे। लेकिन सैयदा के लाल, आप पे करोड़ों सलाम, अरबों सलाम। आपने ऐसी जालिम को पटखनी दी है कि आज तक यजीद जमीन से उठ न सका। वाखिर दावाना